बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। बिजली ब्रेकडाउन की वजह से मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद होने का खदशा। टेलीकॉम कंपनियों के पास टावर्स के लिए तेल का जखीरा खत्म हो गया। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज जारी रखने के लिए नेशनल ग्रिड से बिजली की जल्द बहाली नागुरेज है टेलीकॉम इंडस्ट्री। बिजली ब्रेकडाउन की वजह से मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद होने का खतरा जाहिर कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में जारी बिजली के ब्रेकडाउन के दौरान मुसलसल जनरेटर चलाने की वजह से टेलीकॉम कंपनियों के पास टावर्स के लिए तेल का जखीरा भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से टेलीकॉम कंपनियों को सर्विसेज जारी रखने में मुश्किलात का सामना है। यही वजह है कि कई शहरों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मुतासर हैं। इस हवाले से टेलीकॉम इंडस्ट्री का कहना है कि सुबह से मोबाइल नेटवर्क तनसीबात बैकअप पावर पर चलाई जा रही हैं। टेलीकॉम सर्विसेज जारी रखने के लिए नेशनल ग्रिड से बिजली की जल्द बहाली नागुज़ेर है। मालूम हुआ कि सुबह से होने वाले बिजली के ब्रेकडाउन के बायस मुल्क भर में न सिर्फ अदालतों और सरकारी दफातर और हस्पतालों में काम ठप होकर रह गया है, बल्कि बिजली न होने के सबब बैंकों और मोबाइल फ़ोन कंपनियों की सर्विसेज भी बुरी तरह से मुतासिर हैं। इस ज़मन में मोबाइल फ़ोन कंपनियों के सार्फिन की तरफ से सिग्नल न आने की शिकायत मसूल हुई हैं। उधर मुल्क में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन में अमले को मुबैना कोताही सामने आ गई। न्यूज़ के ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया गया है कि तेल और गैस बचाने के लिए मुतअद्दिद पावर प्लांट्स बंद थे। 2 बार तरबेला से खराबी हुई। गुड्डू और थर्मल पावर स्टेशन से भी मसला खराब हुआ। पावर हाउसेज सुबह 7 बजे चलाए तो इंजीनियर और मुतल्लिका हुक्काम की लापरवाही के बायस फ्रीक्वेंसी आउट हुई और सिस्टम बैठ गया। सिस्टम में मौजूद 9,000 मेगावाट बिजली को नहीं संभाला जा सका। मालूम हुआ कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी ने मुल्क में आज होने वाले बिजली के ब्रेकडाउन का नोटिस ले लिया। नेपरा की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि मुल्क में होने वाले ब्रेकडाउन का नोटिस लेते हुए नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से रिपोर्ट तलब की गई है, क्योंकि 2021 और 2022 में ब्लैकआउट और टावर गिराने के वाक़यात पर जुर्माने कर चुके हैं। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए नेपरा मुसलसल हिदायत सिफारिशात जारी करता रहा है। ख्याल है कि नेशनल ग्रिड में खराबी की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली बंद है। नेशनल ग्रिड में खराबी हुई और बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बायस कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। वज़ारत तवानाई का कहना है कि नेशनल ग्रिड में फ्रीक्वेंसी कम हुई, जिससे सिस्टम में ब्रेकडाउन हुआ। सिस्टम की बहाली पर तेज़ी से काम जारी है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि साल के इन दिनों में रात को बिजली की कम ज़रूरत होती है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन की वजह से ब्रेकडाउन हुआ। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क में बिजली का कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया। उम्मीद है आइंदा 12 घंटों में मुल्क भर में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। पावर जनरेशन के वक्त 1 मेगावाट को देखा जा सकता है। इससे पावर टैरिफ पर क्या असर पड़ता है। और मौसम सरमा में चूंकि बिजली की तलब कम होती है, इसलिए सिस्टम को रात के वक्त ज़्यादातर सिस्टम को बंद कर दिया जाता है और सुबह एक एक करके सिस्टम को दोबारा ऑन किया जाता है। वफाकी वज़ीर तवानाई का कहना है कि आज सुबह 7 बजे के करीब जब एक एक करके सिस्टम को ऑन किया जा रहा था, तो इस दौरान जाम मशूरा और दादू के दरमियान फ्रीक्वेंसी की कमी की वजह से बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन शमाली से जनूब तक आया है और हम आहिस्ता आहिस्ता जनूब से शमाल की तरफ सिस्टम बहाल कर रहे हैं। तरबेला और वरासत के कुछ सिस्टम बहाल करना शुरू कर दिए हैं। माजरा चाहती हूँ, कुछ शहरों के नाम इस तरह के होते हैं, प्रोनाउंस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।